तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे। कई दिनों से आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर आपका न्यू वीडियो कब आएगा कब आएगा। तो इसी को हम आप सभी लोगों के कमेंट को ध्यान में रखते हुए आज अपने YouTube चैनल पर एक नया वीडियो जो मेंसुरेशन से रिलेटेड होगा, वो भी फार्मूला होगा जिसको आप लोग बार बार प्रयोग करते हैं। कौन फार्मूला कहाँ प्रयोग होगा, कैसे प्रयोग होगा, किसका क्या होता है सूत्र, इन तमाम सूत्रों का हम संग्रह लेके उपस्थित हैं। आप सभी लोगों को मेरे वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा। इसी को हम लोग भुजा स्क्वायर भी कहते हैं, भुजा गुणे भुजा अथवा भुजा स्क्वायर। नंबर 2, अगर वर्ग का परिमाप पूछा जाए, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप जो है वो होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, या इसी को हम लोग कहते हैं चारों भुजाओं का योगफल, चारों भुजाओं का योगफल, चारों भुजाओं का योगफल। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप। अब हम लोग जानेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। और इसी प्रकार हम लोग समझेंगे अगला फार्मूला, आयत का परिमाप का क्या फार्मूला होता है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अंग्रेजी में नोटेशन के तौर पे इसको समझ लेते हैं 2 टाइम L प्लस B, एक ही चीज़ है। या इसी को हम लोग एक अन्य तरीके से भी जान सकते हैं, आयत का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, उसका भी मतलब यही है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अगला जो हम लोग, अगला 6 नंबर जो हम लोग का फार्मूला होगा वृत्त का परिधि, या इसी को हम लोग परिमाप भी कहते हैं, एक ही बात है। वृत्त का जो परिधि होता है उसका सूत्र होता है 2 पाई आर। अब आगे हम लोग जो 7 नंबर, तो अगला हम लोग का जो 7 नंबर फार्मूला है उसको हम लोग, वृत्त का परिधि हो गया। अब हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। इसी प्रकार 8 नंबर जो सूत्र होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। इसी प्रकार जो 9 नंबर आपका होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र, ये आपका समबाहु है, ये अब आपका होगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुणे a करड़ी में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आगे हम लोग जो 10 नंबर की तरफ फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे, 10 नंबर, वो किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, चाहे वो आपका समकोण हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, अगर उसमें हमें तीनों भुजाएं ज्ञात है तो किसी भी प्रकार के त्रिभुज के लिए, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए
ये फार्मूला लगता है करड़ी में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस फार्मूला को हम लोग हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र भी कहते हैं। इसको मैं बता दे रहा हूँ, हीरोन या हीरो का सूत्र भी कहते हैं, हीरो का सूत्र। कि आपका त्रिभुज का किसी भी प्रकार के त्रिभुज के एरिया को निकालने के लिए ये फार्मूला उपयोगी है। वैसे अगर कंडीशनल कर देता है कि समकोण त्रिभुज है तो हम इस फार्मूले से, समबाहु है तो इस फार्मूले से, समद्विबाहु है तो इस सूत्र से, और बाकी इस तरह के चतुर्भुज हैं तो ऐसे। अब आगे जो 11 नंबर है हम लोग का, अगर बात करें हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसमें भी हम लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इसका क्या सूत्र होगा। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है 1/, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा केवल आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अगला जो 12 नंबर फार्मूला हम लोग जानेंगे वो हम लोग जानेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल। अगला जो अंतिम फार्मूला, जगह के अभाव है, आप लोग इतना पहले फोटोकॉपी कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पुनः अगला फार्मूला हम लोग आगे लिखते हैं और समझते हैं। तो आइए अब हम लोग अगला फार्मूला देखते हैं। जितना नंबर भी होगा 12, 13, 14 नंबर फार्मूला हम लोग देखते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वह होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, गुणे बीच की दूरी, गुणे बीच की दूरी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी। अभी तक के जितना भी फार्मूला आप लोगों ने नोट डाउन किया और समझा, ये सभी के सभी 2D आकृतियाँ थी, द्विविमीय आकृति थी, उनका हमने क्षेत्रफल निकाला। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, त्रिविमीय ज्यामितियों के लिए हम लोग फार्मूला निकालेंगे, देखेंगे क्या होता है। अगला जो होगा आपका 15 नंबर, घन, घन का वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठ, नाम एक ही है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है आपका 4a², मतलब 4 गुणे भुजा स्क्वायर। अगर हम घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय या इसी को हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, तो यह होता है 6a², जहाँ a का मतलब भुजा से है। अगर हम लोग 17 नंबर फार्मूला देखें, घन का विकर्ण, तो घन का जो विकर्ण होता है वह होता है a का, घन का जो विकर्ण होता है a करड़ी में 3, यानी √3, यानी a गुणे करड़ी में 3 अर्थात भुजा गुणे करड़ी में 3। अगर आगे हम बढ़ें और देखें कि घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन का सूत्र होता है AQ, अर्थात इसी को हम लोग भुजा का Q भी कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है जो अक्सर बच्चों से पूछा जाता है, बच्चा बता नहीं पाता है, तो हमने काफ़ी प्रयास करके आप लोगों को सभी फार्मूला को एक पास देने का प्रयास किया। अगला नंबर इसी के तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए 19 नंबर जो हम लोग का फार्मूला होगा वो घनाभ से होगा। अगर हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता आपका 2 टाइम LB + BH + HL,
जहाँ यल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई और एच का मतलब ऊंचाई है। यल से लेंथ, बी से ब्रेथ और एच से हाइट है। अगला जो 20 नंबर फार्मूला है वो घनाभ का अगर हम आयतन का बात करें, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई, जिसको हम लोग एल गुणे चौड़ाई बी गुणे ऊंचाई एच। तो ये आपका घनाभ का आयतन हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसी तरह अगला जो सूत्र होगा आपका 21 नंबर, वो होगा अब गोला के लिए। तो गोला भी आपका त्रिविमीय आकृति है। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 4πr²। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। आइए आप सभी लोग पुनः इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पुनः हम अगला फार्मूला अभी बढ़ते हैं। आप लोगों को थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा अगर एक सारे सूत्र एक जगह लिख के अपने घरों में चिपका देते हैं, अपने पास रखेंगे, तो कोई भी आपके 9th 10th 11th 12th लेवल का मेंसुरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करे तो उनमें इन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने आपके लिए मेहनत करके इकट्ठा किया है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो ये 21 नंबर फार्मूला हो गया था। अब हम लोग 22 देखेंगे कि अगर हम लोग बात करें शंकु का देखें आप लोग, शंकु जो जोकर का टोपी होता है, आइसक्रीम होता है, वो शंकु के शेप का ही होता है। शंकु का अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l, जहाँ जो यल है आपका तिरछी ऊंचाई है। इसका फार्मूला होता है एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। एच जहाँ पे क्या होता है, शंकु की ऊंचाई, और आर तिर्यक ऊंचाई। अगर समझने में परेशानी हो तो हम शंकु का फिगर यहाँ पे बता देते हैं, आप लोग देख लीजिए। ये आपका रेडियस है जो त्रिज्या का काम करता है, और ये आपका हाइट ऊंचाई है, और यही आपका तिरछी ऊंचाई जिसको हम लोग स्लैनेट हाइट कहते हैं। तो ये यल का जो फार्मूला है ये है। अगर डायरेक्ट पता है तो यहाँ रखिए, नहीं पता है तो एच और आर पता है तो उनका वर्ग करके वर्गमूल निकाल लेंगे, वो यल का मान होगा। 23 नंबर फार्मूला जो है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का अगर हमसे कोई संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो इसी में थोड़ा सा चेंज किया गया है, πr कोष्टक में l प्लस आर, πr कोष्टक में l प्लस आर। अगर हमसे शंकु का आयतन पूछा जाए, शंकु का आयतन, तो ये भी आसान है। शंकु का आयतन, इसका सूत्र होता है 1/3 गुणे πr² एच। ये हमारा शंकु का आयतन हुआ। आगे अब हम लोग 25 नंबर के फार्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका 2πr/h। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 26 नंबर जो सूत्र होगा वो बेलन से ही रिलेटेड होगा। अच्छा एक बात और बताता चलूँ, बेलन को अंग्रेजी में हम लोग सिलेंडर बोलते हैं और शंकु को इंग्लिश में हम लोग कोन बोलते हैं। अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसको इंग्लिश में हम लोग TSA से भी नोट करते हैं, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होगा 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच चाहे एच प्लस आर। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में कभी कभी TSA भी लिख देते हैं। इसका मतलब टोटल, T से टोटल, S से सरफेस और A से एरिया। इसको हम लोग CSA भी कह देते हैं। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व माने वक्र, S माने सरफेस माने पृष्ठीय, A माने एरिया क्षेत्रफल। अगला बेलन से ही रिलेटेड सूत्र होगा, वो हम लोग समझेंगे आयतन का। तो बेलन का जो आयतन होता है
वह आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप सभी लोग इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, और किसी भी नए तरह का आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी जो भी कमेंट होगा मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट को पढ़ूंगा, और उसी जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आया होगा उसी को हम ध्यान में रख के अगला नेक्स्ट वीडियो आप लोग को हम अपलोड करेंगे। जय हिंद।